शिक्षा विभाग में सबसे पहले पाठक जी आए और हंटर चलाना शिक्षकों पर शुरू कर दिए और इसकी चर्चा खूब होने लगी। और शिक्षकों पर ही नहीं, पाठक जी बिहार के सत्तारूढ़ दल के एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी या विपक्ष के एमएलसी से भिड़ने लगे और कई लोगों की बात को इग्नोर करने लगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री तक को वो इग्नोर कर दी चुके थे। इसके बाद में एस सिद्धार्थ साहब एसीएस बनकर आए और एस सिद्धार्थ साहब अपमानित तो शिक्षकों को नहीं करते हैं, लेकिन काम के लिए कई फरमान दे दिए। अब इसके बाद जिला स्तर के एक डीपीओ ने ऐसा पत्र निकाला है जो किसी दादागिरी से कम नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के दर्शकों से और ख़ास करके जो शिक्षक समाज के हमारे दर्शक हैं उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारी खबर को देखते हैं, हमको अगर देखते हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से, छोटे से एक प्रयास से ये चैनल बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होगा और आपके इसी सहयोग से हम लगातार खबर करते हैं, चाहे सिस्टम के खिलाफ हो या फिर किसी के खिलाफ हो, आपके ही प्यार के भरोसे, आपके ही सहयोग के भरोसे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ और पाठक जी, इसके बाद में नीतीश कुमार के सिग्नल के कारण जो है, अब बिहार के जो जिला में बैठे हुए, अलग अलग जिला में बैठे हुए जो डीपीओ हैं, वो भी खुद को एसीएस से कम नहीं समझ रहे हैं और मनमाफिक जो गाइडलाइन के खिलाफ है उस तरीके का भी चिट्ठी निकाल रहे हैं नियमों के हवाला दे करके। और ये दादागिरी से कम नहीं है। जरा इस पत्र को सबसे पहले देख लीजिए। यह औरंगाबाद के मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ रवि कुमार के जो है द्वारा निकाला गया है और इस पत्र में लिखा गया है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम पोषण योजना और इसको हर हाल में स्कूलों में लागू होना चाहिए। किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हुआ तो इसे घोर लापरवाही माना जाएगा और जो भी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से उनको खुली धमकी दे दी गई है। लेकिन उस डीपीओ साहब को ये बात भी सोचना चाहिए था, जरा अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए था कि पिछले 3 महीने से बिहार के किसी भी, शायद 1-2 हो, लेकिन हमारी जानकारी में बिहार के किसी भी जिला में पीएम पोषण योजना के जो राशि है वो स्कूलों को नहीं भेजी गई है। जब राशि ही नहीं भेजी गई है तो हेडमास्टर साहब बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना कैसे खिलाएंगे? जिस स्कूल का स्ट्रेंथ 500 या 200 है या कई स्कूलों में तो 1000 तक है, उन स्कूलों के 3 महीने का जो बिल है, जो वेंडर का बिल है, वो 5 लाख से ज़्यादा है, किसी किसी का 2 लाख है। जो जितना स्ट्रेंथ है उस तरीके से बकाया है। अब दुकानदार इस तरीके से हेडमास्टर साहब पर दबाव बना रहे हैं पैसे के लिए, क्योंकि 1 माह का बहाना बनाकर हेडमास्टर साहब निकल गए, दूसरे महीना भी बहाना बनाए कि अगले महीने में पैसे आएगा। लेकिन अब तो 3 महीना हो चुका है, हेडमास्टर साहब अब दुकानदार से नजरें नहीं मिला रहे हैं और इधर मध्याह्न भोजन योजना को हर हाल में चलाने के लिए डीपीओ साहब धमकी दे रहे हैं। यह औरंगाबाद का मामला है। अब इस पत्र के आने के बाद से कई जिलों में भी पत्र निकलने की संभावना है। तो अब तो ये सोचना चाहिए था डीपीओ साहब को कि ये प्रधानाध्यापक में गलती नहीं है, गलती उनके सिस्टम में बैठे लोगों की है कि आखिर इतनी महत्वाकांक्षी योजना के पैसा आखिर स्कूलों को क्यों नहीं जारी की गई, काहे क्यों नहीं भेजा गया? और जब पैसा ही नहीं होगा तो भोजन बनेगी कैसे? अगर डीपीओ साहब के वेतन ही सरकार बंद कर दे तो उनके घर में राशन कहाँ से आएगा? और उनके घर में तो आ जाएगा, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि जिले भर के लोगों के घर
आपको खाना खिलाना है तो डीपीओ साहब कहाँ से खिलाएंगे। यही स्थिति स्कूल के हेडमास्टरों के साथ है। एक बच्चों का खाना तो खिलाना नहीं है। जिन स्कूलों में हज़ारों बच्चे हैं या 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनका खाना हेडमास्टर साहब क्या कर्ज लेके खिलाएंगे। इस पत्र से तो यही साफ पता चलता है कि डीपीओ का कहना है कि आप कर्ज लीजिए, ज़मीन बेच दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद मत कीजिए। और यही कारण है कि बिहार के अधिकांश स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो मध्याह्न भोजन चला भी रहे हैं। लेकिन इस धमकी भरे लेटर के आने के बाद से जो है शिक्षकों में चर्चा का बाजार गर्म है और कई शिक्षकों ने मुझे ये पत्र भेज दिया और कहा कि अब तो ये स्थिति है, आज तो मध्याह्न भोजन योजना है, कल किसी और चीज़ का पत्र आ जाएगा, तो शिक्षकों पर सरकार कितना दबाव बनाएगी। हाजिरी बनाने के लिए ई शिक्षा कोष है, अलग अलग ट्रेनिंग का पत्र है, ड्रेस कोड का पत्र है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो दादागिरी वाला पत्र आया है कि आपको किसी भी सूरत में बच्चों को खाना खिलाना है, तो जब घर में पैसा नहीं है तो हम कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। वेतन 40,000 या 45,000 मिलता है, नियमित शिक्षकों को 1 लाख मिलता है, लेकिन ये 5 लाख हम वेंडरों को भुगतान करके बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएं, अपना परिवार चलाएं या स्कूल के बच्चों को खाना खिलाएं। ये बहुत बड़ा संकट है और इस पर एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ को संज्ञान लेना चाहिए और पीएम पोषण योजना के जो पैसा स्टेट से जारी करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना का पैसा स्कूलों को क्यों जारी नहीं किया गया। आखिर पटना से जारी नहीं हुआ या फिर जिला लेवल पर इसमें गड़बड़ी है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ही ठीक करना होगा, क्योंकि गुरुजी तो लगभग ठीक हो चुके हैं। अगर कुछ ठीक नहीं है तो लगातार आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन हमारी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार बिहार के अधिकांश शिक्षक 90 से 95% शिक्षक अब स्कूल में रेगुलर पहुंच रहे हैं और समय पर पहुंच रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जितनी योग्यता है उतना पढ़ा रहे हैं, उनमें अब कोई कमी नहीं है। लेकिन अब इसके बावजूद उन पर मानसिक दबाव दिया जाएगा तो ये कहीं से सही नहीं है और ये सही शिक्षक के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक टेंशन में, दबाव में रहेंगे वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।